आइए बच्चों, आज मैं आपको एक घमंडी हाथी और चींटी की कहानी सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक घमंडी हाथी रहा करता था। हाथी को अपनी ताकत पर बड़ा ही नाज था और इसी गुरूर की वजह से वह जंगल के बाकी जानवरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। इसीलिए दिन भर सभी जानवरों को तंग करना उसका मशगला बन गया था। हाथी बिना किसी बात के जंगल के जानवरों को बहुत परेशान करता और खुश होता, और कोई भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। बस वो इसी धुन में दिन भर जंगल में नाचता फिरता, गुनगुनाता हुआ इधर से उधर फिरता रहता था और दरख्तों की टहनियों पर झूलता और सबको डराता रहता। कभी बंदर के पीछे भागता, कभी लोमड़ी को तंग किया, कभी हिरण को डराया और ऊंट को तंग किया, और कभी खरगोश को भगाया, कभी भालू को धमकाया और परिंदों को भी दरख्तों से उड़ा देता था। यहाँ तक कि इस जंगल का शेर भी हाथी से डरता था। और ये कि जंगल का हर जानवर हाथी से तंग आया हुआ था और हाथी से डरता था। एक दिन हाथी ने एक तोते को पेड़ पर बैठे हुए देखा। अब उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना आज तोते को परेशान करूं, और हा 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 करके बोला, अबे तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आता कि कौन आया है? मैं इस जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर हूँ। चलो मुझे सलाम करो झुककर। सारे जानवर मुझसे डरते हैं, चलो तुम भी डरो और मुझे झुककर सलाम करो। तोता बोला, नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तुम्हें क्यों सलाम करूं? अच्छा, मैं तुम्हें अभी अपनी ताकत का मजा चखाता हूँ। और हाथी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए दरख्त को अपनी सूंड से पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया और पूरा दरख्त जड़ों समेत उखाड़कर दूर गिरा दिया, ताकि तोता कभी भी इस पेड़ पर ना बैठ सके। हो 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 हो, जाओ अब उड़ जाओ। मैंने कहा था ना कि मेरे सामने तुम सब कमजोर हो। और तोता बेचारा वहां से टैं टैं करता हुआ उड़ गया। अब पता चला ना मैं कितना ताकतवर हूँ, और मेरे सामने तुम सब कुछ भी नहीं हो। और फिर इसके बाद हाथी आगे को बढ़ा। तो बच्चों, हर रोज की तरह हाथी एक दिन नदी के किनारे पानी पीने चला गया। उस नदी के किनारे चींटियों का मिट्टी का एक घर था। हाथी हर रोज इन चींटियों को बहुत तंग करता और उनकी राह में रोड़े अटकाता। ये चींटियां हर रोज खाने का सामान इकट्ठा करती थी। हाथी इन चींटी को बहुत परेशान करता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाथी पानी पी रहा था, उसने देखा कि एक चींटी खाना उठाकर अपने घर ले जा रही है। हाथी को मजाक सूझा और सोचा, आज मैं इन चींटियों को मजा चखाता हूँ, और बोला, अरे अरे चींटी, तुम क्या क्या उठा के लेके जा रही हो? चींटी बोली, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। इस मौसम से पहले हमें बहुत सा खाना इकट्ठा करना है, इसलिए खाना मैं अपने घर में इकट्ठा कर रही हूँ। अच्छा। फिर हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और चींटियों पर फेंकना शुरू किया। चींटियां चिल्लाती रही, ऐसा मत करो, मेहरबानी करके ऐसा न करो। हाय हमारा घर, हाय हमारा खाना, सब कुछ बह गया। पर हाथी जो है अपनी हरकत से बाज न आया और पानी फेंकता रहा। सारी चींटियां भीग गई और सारा खाना भी उनका जो इकट्ठा किया हुआ था वो सब बह गया और बर्बाद हो गया। हाथी जोर जोर से हंसता हंसता
वहाँ से चला गया। चींटियों को बहुत गुस्सा आया और हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। अब बच्चों, एक दिन ऐसा हुआ कि हाथी नदी के किनारे सो गया। अब चींटी ने जब हाथी को सोते हुए देखा तो उसे भी एक तरकीब सूझी और वो हाथी की सूंड में घुस गई। और चींटी ने हाथी की सूंड में घुसकर हाथी को जोर जोर से काटना शुरू कर दिया और तब तक काटती रही जब तक हाथी दर्द के मारे उठ ना गया। अब चींटी काटती रही और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा, ओह ओह, कौन है, मेरी सूंड में कौन है, बाहर निकलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चींटी ने उसका चिल्लाना सुना, फिर भी वो काटती रही और नहीं निकली। अब हाथी को बहुत दर्द हो रहा था और वो वावेला मचाने लगा और रोने लगा। अब जब जंगल के जानवरों ने हाथी की आवाज सुनी, क्या बंदर, लोमड़ी, हिरन, ऊंट, खरगोश, हत्ता के शेर सब भागते हुए वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि हाथी रो रहा है और चिल्ला रहा है तो सब जानवर बहुत खुश हुए और हाथी इसकी इस हालत का बहुत मजा लेने लगे और सभी जानवर हंसने लगे। और हाथी चिल्लाता रहा और रोता रहा और उन सब के मिन्नतें करता रहा, बाहर निकलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाथी के इतना चिल्लाने पर भी चींटियां उसे काटती रही। हाथी बोला, जो कोई भी हो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, मैं फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। हाथी के इतना गिड़गिड़ाने पर चींटी बाहर आ गई। हाथी इतना खौफजदा था कि उसने तमाम जानवर से और चींटी से माफी मांगी और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। और फिर बच्चों, चींटी से सबक मिलने के बाद हाथी ने कभी भी किसी को तंग नहीं किया और सभी जानवर हाथी के दोस्त बन गए और वह खुशी खुशी जंगल में रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकतवर को अक्लमंदी से हराया जा सकता है। जैसा कि चींटी ने अपनी अक्लमंदी से हाथी को हरा दिया,